जय नमोस्तु। तम चनंदयानंदिमा चेननंद सहा परमितंद पदविंद नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे से गुपति रुई गुपति ज्ञान सहिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म जुतौ जिन वरहि अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मना ममल ज्ञान परिणा देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य भगवत सद्गुरु संत तारक रामदासाचार्य जी महाराज जी की जय। मंत्र चरण। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्ता। यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज, जहाँ अपन कलश नंबर 22 का वांचन कर रहे हैं भैया, और जहाँ आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी हमारी परिणति को पूर्णता पलटने की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मिथ्यात्व महावैरी है, हम अच्छे से जानते हैं कि मिथ्यात्व महादुष्ट है भैया। जब तक जीव के जीवन में मिथ्यात्व है तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। अपन बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को, क्या कि जब तक मिथ्यात्व है, जब तक जीव की जीवन जब तक ये मिथ्यात्व रूपी वेरी है, तब तक जीव के जीवन में शांति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व ही जीव की परिणति को विपरीत करता है। यदि मिथ्यात्व नहीं होता तो जगत पे एक भी जीव नहीं होता। एक भी जीव नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? मिथ्यात्व के अलावा अन्य चीज तो होती ना भैया, अन्य कुछ भी होता, लेकिन वो जीव के साथ तब जुड़ पाएगा जब मिथ्यात्व हो। और यदि मिथ्यात्व ना हो तो जीव की प्रतीति कभी खत्म ही ना हो। काय की प्रतीति खत्म ना हो कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। जीव को वस्तु स्वभाव की प्रतीति कभी नष्ट ही ना हो। और भैया यदि जीव को वस्तु स्वभाव की प्रतीति रहे तो संभव ही नहीं है कि जीव संसार में रह सके। तो अपन इसलिए मिथ्यात्व को मूल कहते हैं। मिथ्यात्व काय का मूल है? मिथ्यात्व जड़ है, मूल है काय का? अज्ञान का, संसार परिभ्रमण का, नाना प्रकार के कसायों का, नाना प्रकार के व्यसनों का, नाना प्रकार की वासनाओं का। ये मिथ्यात्व ही मूल है भैया। और इस मूल को तोड़ना है, इस मूल को छोड़ना है। तो आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी कमलवती जी की कारिका नंबर 22 में एकांत विप्रय न रिष्टम, मिथ्यात्व को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। कल भी अपन ने समझा था कि एकांत क्या है भैया। पहले अपन एकांत मिथ्यात्व की बात समझते हैं। एकांत मिथ्यात्व क्या है? देखो, एक ही वस्तु में अनेक धर्म निवास करते हैं, एक ही वस्तु में अनेक प्रकार के धर्म हैं। अब उन धर्मों को गौण कर देना, अर्थात गौण करना तो ज्ञानी की दृष्टि है, गौण ज्ञानी करता है, लेकिन उन तो वो जो ज्ञानी गौण करता है वो तो एकांत में नहीं जाता। जो गौण करता है वो एकांत में नहीं जाता, लेकिन उन गुण धर्मों को जो स्वीकार ही नहीं करता वो एकांत में जाता है। अर्थात मेरा द्रव जीव स्वभाव आस्ति से भी है, नास्ति से भी है भैया। मेरा स्वभाव अभेद भी है और भैया भिन्न भिन्न भी है। पर्याय अपेक्षा से यदि देखा जाए तो भैया क्या कहेंगे अपन, नश्वर भी है, और भैया स्वभाव अपेक्षा से देखा जाए तो रूप भी है, शाश्वत भी। एक ही वस्तु में अनेक धर्म है भैया।
लेकिन अनेक धर्मों को जो स्वीकार करता है वो अनेकांत को मानता है, और अनेकांत ही वीतराग धर्म की नींव है। अपन वीतराग धर्म के पालक है ना भैया, अर्थात पालक मतलब वीतराग धर्म को पालने वाले है ना। सर्वज्ञ भगवान ने जो जिन उपदेश दिया है, सर्व भगवान की वाणी में जो वीतराग उपदेश आया है, उस उपदेश को ग्रहण करने का जो अपने को भाव प्रकट हुआ है, वो भाव क्या है भैया? अपना भाव कि सर्वज्ञ ने जैसा वस्तु का स्वभाव कहा है वैसा ही सत्य है। अपन जीव धर्म की परिभाषा पढ़ते हैं। जीव धर्म मतलब जीव का स्वभाव। अपन जीव आदि धर्म की परिभाषा पढ़ते हैं। क्या परिभाषा पढ़ते हैं भैया? जीव क्या है? जिसमें जानने देखने और भैया जिसमें जानने देखने आदि ज्ञान आदि गुणों का परिणमन देखा जाए वो जीव है। जिसमें चेतनता रूप लक्षण देखा जाए वो जीव है। तो क्या जीव मात्र जानने वाला है? यदि आप ऐसा स्वीकार कर लो क्या कि जीव तो मात्र ज्ञान है भाई, ऐसा स्वीकार कर लो कि जीव तो मात्र ज्ञान है और अन्य गुणों को गौण कर दो तो कोई बात नहीं है कि भैया अभी ज्ञान की मस्ती छा रही है, ज्ञान स्वभाव को देख रहे हो, इसलिए आपने अन्य गुणों को गौण कर दिया, तो ज्ञान स्वभाव की महिमा सुन रहे हो और ज्ञान स्वभाव का आनंद ले रहे हो, लेकिन भाषा वर्ण में गौण हुआ है। जीव का अपना जो भाव है, वो जो ज्ञान गुण की अपन जो महिमा कह रहे हैं, वो भाषा वर्ण में अपने चिंतन में बाकी गुणों का गुण हुआ भाई। अपन ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, मैं ज्ञान हूं, मैं जाननहार हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं जाननहार हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं जाननहार हूं, तो अपने चिंतन में बाकी गुण गौण हुए भैया। सावधान, चिंतन में बाकी गुण गौण हुए, लेकिन भैया ज्ञान के अनुभव में तो वो अनेकांत में आत्मा ही बस रहा है। और यदि भैया कोई ये कहे कि नहीं भैया ज्ञान मात्र ही मैं हूं, अर्थात ज्ञान ही मेरा गुण है और ज्ञान मात्र से ही मुक्ति मिल जाएगी, अन्य गुणों का अनुभव करने की जरूरत ही नहीं है, अन्य गुण वेदन का विषय नहीं है, अन्य गुण अनुभूति का विषय नहीं है, अन्य गुणों को मैं जानते नहीं भैया, आत्मा तो सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान के अलावा दर्शन चारित्र आदि आदि गुणों का कोई रोल ही नहीं है, कुछ महत्व ही नहीं है ही नहीं ये गुण। तो भैया अब एकांत, किसी भी एक पक्ष को पकड़ने का नाम एकांत। देखो भैया, देखो आगम बहुत सूक्ष्म है और इस सूक्ष्म आगम को ग्रहण करने के लिए आपको एकांत और अनेकांत को भली भांति समझना पड़ेगा। ये कहना बहुत सरल है कि वस्तु अनेकांत धर्म में है, लेकिन वस्तुओं के अनेक धर्म को अंगीकार करना ये चोटी का पुरुषार्थ है। जैसे कि अपन ही देखो भैया, अपन ही जब चर्चा करते हैं तो अपेक्षाओं से चर्चा करते हैं ना भैया, तो चर्चा में अपन ही एक धर्म की वस्तु के एक धर्म की चर्चा कर पाते हैं। जैसे अपन ज्ञान की महिमा कहेंगे तो ज्ञान की कहते रहेंगे भैया, दर्शन की कहेंगे, सम्यक दर्शन की बात करेंगे तो सम्यक दर्शन की बात करेंगे भैया, अपन चारित्र की चर्चा करने लगेंगे चारित्र की चर्चा करने लगेंगे, और बाकी विषय अपनी वाणी से गुण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाणी भैया एकांत पक्षी बोलती है, अर्थात वाणी में भैया समन्वय ही रहेगा, एक अपेक्षाकृत कथन ही होगा भैया। क्या कहेंगे भैया? हम कह रहे हैं आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञानमय है, ज्ञानमय है, ज्ञानमय, तो आत्मा ज्ञानमय है। अब आप ये बताओ भैया, जब आप उस ज्ञान में आत्मा पकड़ रहे हो तो क्या आपको क्या क्या अनुभव हो रहा है? क्या ज्ञान से दर्शन का अनुभव नहीं हो रहा? क्या दर्शन से चारित्र की अनुभूति नहीं हो रही? भैया आत्मा तो अभेद है, अनंत गुणों का पिंड है। ऐसा थोड़ी ना कि ज्ञान मात्र कह दिया तो बाकी गुणों का गुण हुआ है, बाकी गुण गुण हुए हैं, नष्ट नहीं हुए भैया। और काय में गुण हुए हैं, भाषा वर्णा में, अनुभव में गुण नहीं हुए भैया। तो अब क्या करना है भैया अपने को? कहना बाकी गुणों का गुण होना हुआ है, नाश होना नहीं हुआ भैया। और यदि कोई जीव बाकी गुणों का नाश मान ले और भैया ज्ञान मात्र हूं, बस ज्ञान के अनुभव मात्र से, जानने मात्र से मुक्ति हो जाएगी, ऐसी धारणा है लोगों की। भैया हमने ज्ञान कर लिया, आगम को जान लिया, जानने मात्र से मुक्ति हो जाएगी। अब चारित्र कौन पालन करेगा? चारित्र तो क्रिया है, चारित्र तो क्रिया है, चारित्र कौन पालेगा? चारित्र तो मात्र
शरीर का परिणमन है, चारित्र से किसका कल्याण हुआ भैया? अरे आत्मज्ञान हो गया ना, अर्थात आत्मा के बारे में जान लिया ना, तो कहने लगे अब मुक्ति हो जाएगी। क्या करा उसने? चारित्र की उपेक्षा करी, गौर नहीं करा, उपेक्षा करी। तो क्या करा? एक पक्ष को स्वीकार करके दूसरे पक्ष को उपेक्षित करा। अब ये हो गया एकांत। ये एकांत हो गया। अब ये जो एकांत है, ये एकांत संसार कारण है। सावधान जीवात्मा, हमें कल भी ये विषय लिया था कि किसी भी पक्ष को, किसी भी एक पक्ष को स्वीकार करने का नाम एकांत है। और एकांत, एक सम्यक एकांत आपकी वाणी में हो सकता है, अपेक्षाओं से कथन वाणी में हो सकता है। और भैया अपेक्षाओं का चिंतन बुद्धि में हो सकता है, भैया अपेक्षाओं का विचार मन में हो सकता है, लेकिन भगवान जी अपेक्षाओं का अनुभव नहीं हो सकता। ये लिख लो आप, सावधान जीवात्मा, बहुत मार्के की बात है। लिखो अपने अंदर में, अपने हृदय में लिखो ये बात। क्या लिखो? कि भगवान जी अपेक्षाओं का अनुभव नहीं हो सकता, नए का अनुभव नहीं हो सकता, एकांत का अनुभव नहीं हो सकता। आत्मा का जब भी अनुभव होगा वो अनेकांत अनंत गुण में ही होगा। भैया एकांत ने आपके प्रमाण, ये सब आपने चिंतन का विषय है, अनुभव का विषय तो अनंत गुणात्मक अनंत धर्म में जो वस्तु, क्या कह रहे हैं आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी? शुद्ध स्वभावम। भैया अनुभव तो उस निर्विकल्प शुद्ध स्वभाव पूर्ण त्रिकाली गायक आत्मा का ही होगा, अनुभव में एकांत नहीं होगा। तो क्या कह रहा है भैया? जीव क्या करता है? जीव जब वस्तु को ग्रहण करता है तो उस वस्तु को चिंतन से ग्रहण करता है। भैया जब चिंतन से ग्रहण करेगा तो क्या करेगा भैया? तो चिंतन काय करेगा? एक 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 धर्म का, उस वस्तु के एक गुण का, एक पर्याय का, एक धर्म का चिंतन करेगा। लेकिन जो ज्ञानी है वो, उसके ज्ञान में ये बात रहेगी क्या? ये मात्र चिंतन है भैया। अपन कहते हैं ना, अपन तो ज्ञान स्वभाव मात्र है, ज्ञान स्वभाव के अलावा कुछ नहीं। तो क्या अन्य गुण नहीं है? नहीं भैया, ऐसा थोड़ी कहते हैं कि अन्य नहीं है। महिमा कहते हैं कि ज्ञान गुण की विशेषता है, उसके जानने में अनंत गुणों का प्रकाश आ रहा है। ज्ञान में अनंत गुण भैया सहज झलक रहे हैं। वो ज्ञान में आत्मा मेरा मेरा गीत राग स्वभाव, इसलिए कहते हैं ना अनेकांत का अनुभव होता है। श्रद्धान भी अनेकांत का ही होता है भैया। एकांत तो सिर्फ 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 कथन का विषय है, कथन का विषय समझने के लिए है एकांत, बस। और यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं एकांत ना डिस्टम, एकांत को मत देखना भैया। अर्थात आप किसी भी एक पक्ष में मत उलझना भैया, एक पक्ष में मत उलझना भैया। मतलब भैया आत्मा 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 की चर्चा मार्ग से काम हो जाएगा, बस ये एक पक्ष है भैया। नहीं, आत्मा 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 की चर्चा से काम नहीं होगा। फिर क्या? आत्मा की चर्या से काम होगा भैया, चारित्र से काम होगा भैया। चरणानी योग अकेले से काम हो जाएगा, अर्थात चारित्र अकेले से काम हो जाएगा। व्रत ले लो, नियम ले लो, संयम ले लो, और भैया पूजा करो, पाठ करो, क्या बोलते हैं, नाना प्रकार की क्रियाएं करो भैया, इससे ही तो मोक्ष हो जाएगा। जो आजकल के मुनि पंथी आदि जो लोग कहते हैं भैया नियम ले लो, व्रत ले लो, ग्रस्त भूमिका में सम्यक दर्शन होता ही नहीं, काय से काम बन जाएगा भैया? ये जो बाहर का भेष है इससे काम बन जाएगा बिना सम्यक दर्शन के। तो भैया इस झूठे व्यवहार से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा मानना एकांत है भैया। एकांत क्या एकांत पक्ष है? क्रियाओं मात्र को देख रहे हैं भगवान जी। यह निश्चय तत्व की गौणता है, निश्चय तत्व की गौणता है। और जब तक ये एकांत है तब तक मुक्ति नहीं है भगवान जी। अपन कहते हैं ना भैया, बहुत सारे जीवों के प्रश्न आते हैं भैया, भैया ये इतना उपसर्ग सहन कर रहा है, जैसे पूजा करवा रहा है, उपसर्ग को सहन नहीं कर रहा है। आज के टाइम तो कुछ भी नहीं है, वो थोड़े बहुत त्याग, इतनी सारी चीज नहीं खाते, इतनी सारी चीज नहीं खाते भैया। उनकी जगह जो दूसरी चीज खाते हैं उनकी गिनती करो आप। तो हम तो किसी की बात नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ इतनी बात करना चाहते हैं। लोगों के प्रश्न आते हैं भैया, बहुत लोग प्रश्न करते हैं, और जब चाहे जब अभी जो स्वाध्याय कर रहे हैं उनके मन में भी प्रश्न उठते हैं भैया, क्या कि ये लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं, ये बाहर में जो घूम रहा है भैया, ये लोग इतनी तपस्या कर रहा है, इतनी साधना कर रहा है, अकेले रह रहा है भगवान जी, तो इनको भगवान आत्मा, इनको मुक्ति होगी नहीं होगी? ये इनके सम्यक दृष्टि है नहीं है?
इनके अंदर सत्य है या नहीं है? भगवान जी एकांतवादी है भैया, एकांतवादी। वीतराग धर्म के न्याय से विपरीत है, वीतराग धर्म के न्याय से विपरीत है। सम्यक्त को नहीं स्वीकार करके मात्र क्रियाओं का पोषण कर रहे हैं, और ये एकांत मिथ्यात है। और जब तक इनके जीवन में ये जो आचरण दिखाई दे रहा है ना भैया, वो भी मिथ्या ही है। 28 मूल गुणों का पालन हो ही नहीं रहा, उदिष्ट आहार हो ही नहीं रहा भैया, मात्र क्रियाएं हो रही है, वो भी झूठी। लेकिन भैया लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या ये सम्यक दृष्टि है या नहीं है, तो इनकी क्रिया बता रही कि ये एकांतवादी है, एकांत मिथ्यात के वादी, एकांत मिथ्यात है इनके जीवन में। ये चारित्र को ही ये जो चारित्र भी सही नहीं पाल पा रहा है, झूठा चारित्र पाल रहा है, ये झूठे चारित्र को ही धर्म मान रहा है। और ऐसे झूठे चारित्र को ही धर्म मानने वाले ये एकांत मिथ्या दृष्टि है। और भैया इस एकांत मिथ्या दृष्टि को कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होने वाली। जितने भी जीवों का प्रश्न है ये इस बात को सुन लें भैया, अपने दिमाग में सेट कर लें कि एकांत मिथ्यात कभी भी मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। फिर से कह दे रहे हैं हम आपको, आपके मन में जो प्रश्न उठता है ना, इतनी तपस्या कर रहा है भैया जी, आप घर में नहीं रहे, धर्मशाला में रह रहे हो, बढ़िया, आप एक टाइम भोजन कर रहे हो और इतनी साधना कर रहा है भगवान जी, बाहर में इतनी क्रिया कर रहा है, इतनी जाप कर रहा है, इतने मंत्र जप कर रहे हो, दिन रात लिखने पढ़ने में लगे हो, भगवान जी आपकी इतनी सारी क्रिया है, आप सम्यक दृष्टि हो या नहीं हो? कह लेंगे भैया यदि भैया जी की ये मानता है कि ये क्रिया ही धर्म है, इन क्रियाओं को ही धर्म कह रहे हैं और अंतर रत्नात्रय नहीं है, और इस आचरण में भी छल है भैया, क्यों? क्योंकि समाज पूछती है, सम्मान देती है, भोजन कराती है, पूजा करती है, स्तुति गाती है, तो भैया ये सिर्फ मायाचारी एकांत पक्ष है। और इस एकांतवादिता का परिणाम, मिथ्यात्व का परिणाम निगोद है भैया। चाहे आप कितने ही ऊंचे व्रत ले चुके हो, चाहे आप महाव्रती हो, चाहे आप अणुव्रती हो, और चाहे आप आवृत्ति हो भैया, एकांत मिथ्यात्व का फल दुर्गति है भगवान, क्योंकि एकांत मिथ्यात्व है। स्पष्टवादी से कह रहे हैं हम, किसी का बिना नाम लिए, बिना किसी के ऊपर टिप्पणी करें, क्या कि यदि कोई भी जीव आपको एकांत आचरण करता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो एकांत मिथ्या का पोषण कर रहा है। और यदि आप उसकी श्रद्धा करते हो, यदि आप उसकी श्रद्धा करते हो, आप उसके लिए आहार आदि की व्यवस्थाएं करते हो, आप यदि उसकी क्या बोलते हैं बाहर में भक्ति करते हो, पूजा करते हो, उसे श्रेष्ठ मानते हो, तो आप उस एकांत मिथ्यात्व का पोषण करते हो। और एकांत मिथ्यात्व के साथ ये देखो, एकांत मिथ्या दृष्टि के साथ एकांत मिथ्यात्व की अनुमोदना का फल आपके जीवन में भी जाएगा और आपको भी दुर्गति का भोग करना पड़ेगा। ये सिद्धांत है, ये वस्तु का स्वभाव है। तो भगवान जी जब तक इस वस्तु के स्वभाव को आप नहीं समझोगे, तब तक आपके जीवन में कोई क्रांति नहीं आएगी। अब इस बात को सुन के यदि किसी को पसीना आ गया हो, किसी को घबराहट होने लगी हो, या किसी के मन में कोई प्रश्न उठा हो, तो वो प्रश्न कर सकता है, यदि उठा हो तो फिर अपन आगे चले। नहीं उठा, बहुत अच्छी बात है। आपके हृदय में संशय ना उठे, आपके मन में शंकाओं का जन्म ना हो, आपके हृदय में वीतराग भगवान की वाणी बिल्कुल सीधी जाके बैठे, यही तो चाहते हैं, और है क्या, कुछ नहीं है बात। तो स्वागत है भाई जी, कहिए। इतने साफ शब्दों में तो बोला भाई जी हमने, पर्दे में कहाँ बोला कुछ नहीं। क्या बोला आपने, कुछ क्या आवाज सुन? अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल 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 जी। एक एक बार फिर रिपीट कर देते हैं भैया। अपन अपने मन में दृढ़ भ्रांति है भैया, क्या भ्रांति है अपने अंदर में, कि ये बाहर में जो इतने सारे तपस्वी दिख रहा है तपस्या करते हुए, एक तपस्वी, अब कुछ नहीं कह रहा, किसी पे पर्सनल आक्षेप नहीं कर रहा है, आपको वर्तमान में जो बाहर बहुत सारी क्रियाएं करते हुए दिख रहा है चारित्र की, वो भी आज आवरण सहित। तो लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, वही इतना चारित्र पाल रहे हैं, बाहर से इतनी क्रिया कर रहे हैं,
ये लोग जंगलों में रह रहे हैं या फिर धर्मशालाओं में रह रहे हैं या मंदिरों मठों में रह रहे हैं, ये इतना संयम कर रहे हैं, इतना तप कर रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं, तो भैया इनके जीवन में कोई ना कोई धर्म का अंश तो होगा, इनमें कहीं ना कहीं सम्यकता तो होगा, इनमें कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं वीतरागता का अंश तो होगा भैया, कहीं ना कहीं इनका मुक्ति का मार्ग तो होगा। भगवान जी ये एकांत पक्षी, एकांत मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि ये उस चारित्र को ही धर्म मान रहे हैं, इनके जीवन में धर्म का एक अंश भी नहीं है। मिथ्यात, एकांत मिथ्यात के बाद एकांत मिथ्यात का पोषण कर रहे हैं। जो इन्हें मानता है और जो इनकी श्रद्धा करता है, इनके अनुसार इनकी पूजा भक्ति करता है, उसको भी एकांत मिथ्यात का ही दोष लगेगा। तो जो गति उनकी वो गति उसकी, वो भी नर्क जाएंगे, और भैया जो उनकी मान्यता कर रहे हैं वो भी नर्क जाएंगे। ऐसा व्यवहार क्यों? क्योंकि भैया सम्यक दर्शन के बिना, वस्तु स्वभाव को ग्रहण किए बिना, अनेकांत में धर्म को स्वीकार किए बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको वीतराग धर्म को जानना पड़ेगा भैया, स्वयं स्वाध्याय करके अनेकांत में वस्तु को, अनेकांत में वस्तु को समझना पड़ेगा भैया। ये अनेकांत में वस्तु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है भैया। और जब तक जीव इस अनेकांत में, इस दर्शन ज्ञान चारित्र में इस शुद्ध वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक भैया उसका जीवन में उसका श्रद्धांत कभी सम्यक्त नहीं हो सकता। जीवों ने आगम नहीं पढ़ा भैया, आगम नहीं पढ़ा, सर्वज्ञ की वाणी को खोल के नहीं देखा, तो भैया अपने मन चाहे ढंग से किसी की भी श्रद्धा कर ली, किसी को भी इष्ट मान लिया, किसी की भी पूजा करने लगे, किसी की भी भक्ति करने लगे, किसी को भी आराध्य मान लिया। भैया क्यों मान लिया? भैया इसलिए मान लिया कि भगवान आत्मा की भैया सामने वाला सिर्फ क्रिया कर रहा है, बस वो क्रिया, वो भी क्रिया भी सही नहीं कर रहा। अब यहाँ कह ही दे हम या नहीं कहें, क्या कहें, कहें या ना कहें, बहुत उलझनों की बात है भैया। यदि कोई मान लो हम अपने लिए कहते हैं भैया, यदि 1000 दिन के उपवास करें हम, यदि हम 500 दिन के उपवास करें, 400 दिन के उपवास करें, उसके बाद डोली में बैठ के निकले, तो 28 मूल गुणों का पालन ही कहाँ होता है भगवान जी? किसी पे आक्षेप नहीं, शुद्ध सत्य क्या कि 28 मूल गुण क्या है जिन्हें ये पता नहीं है, चारित्र क्या है जिन्हें यह पता नहीं है भैया। भगवान आत्मा जिन्हें चारित्र नहीं पता, जिन्हें 28 मूल गुण नहीं पता, जिन्हें भैया क्या बोलते हैं प्रतिमाओं का ज्ञान नहीं है भैया, अपन जिन्हें भैया आवृत्ति श्रावक की भूमिका का ज्ञान नहीं है, अपन उनकी श्रद्धा करें, हम हो या आप हो भैया, ये एकांत पक्ष का पोषण है भैया। और जब तक जीवन में एकांत है तब तक भैया जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। एकांत 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 एकांत, और एकांत क्रियाओं में धर्म मानना एकांत भैया। ज्ञान मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, एकांत है भैया। दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, एकांत है। क्योंकि दर्शन जब भी होगा, सम्यक दर्शन जब भी होगा, तो अनेकांत में वस्तु पूर्ण निज अंतर आत्मा अनुभव में आएगा। जब भी सच्चा दर्शन होगा तब तो अनेकांत में वस्तु का भैया अनुभव होगा। लेकिन यदि कोई दर्शन मार्ग से मुक्ति मिल जाएगी ऐसा मान ले, तो उसे कभी दर्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दर्शन क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि उसका पक्ष ही एकांत है, उसका पक्ष ही एकांत है। और जब तक पक्ष एकांत है, जब तक अनेकांत में ये वीतराग शक्ति अनुभव में आने वाली नहीं। वीतराग में ये शक्ति अनुभव में तब आएगी जब आप अनेकांत में वस्तु को स्वीकार करोगे। तो हमने इस जिज्ञासा का समाधान किया था कि दिन रात बहुत फोन आते हैं, हमने कहा सार्वजनिक ही कर दें। ये रिकॉर्डिंग भी वैसे बहुत लोग सुनते हैं और वैसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं कि भैया इतनी सारी क्रियाएं करने वाले कौन? एकांत मिथ्या दृष्टि। आप इन्हें मिथ्या दृष्टि कह रहे हो या सम्यक दर्शन का व्यवहार ना दिखाई दे, वस्तु स्वभाव की चर्चा ना दिखाई दे, वीतराग धर्म के निर्दोष पालन ना दिखाई दे, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन ना दिखाई दे, और उसके विपरीत मठ आदि का परिणाम दिखाई दे, यश कीर्ति का कीर्ति अपनी स्वयं की पूजा, लाखों लोगों के बीच में बैठ के स्वयं की पूजा करवाता हुआ व्यक्ति दिखाई दे। भगवान जी हम उसे एकांत मिथ्या दृष्टि कहते नहीं है, उसका आचरण एकांत मिथ्या दृष्टि रूप दिखाई देता है। हम कुछ नहीं कर सकते। आगम जो कहता है वो सत्य है, ध्रुव प्रमाण। अब अपनी अपनी श्रद्धा भैया, जिसको जहां अपना उपयोग लगाना वो वहां लगाए। तो अपन क्या कर रहे हैं भैया? अपन तो यहाँ अपना काम बनाना है, क्या? एकांत।
ये सब कौन है भैया? एकांत मिथ्या दृष्टि है। बस अब आपके जीवन में संशय खत्म हो गया। क्या संशय खत्म हो गया? कि हम किसकी श्रद्धा करें और किसकी श्रद्धा ना करें। आपको स्पष्ट भाषित हो गया कि ये एकांत मिथ्या दृष्टि जीवों का परिणाम है भैया। और एकांत मिथ्या दृष्टि कुछ भी कर सकता है, कितना ऊंचा भी चारित्र पाल सकता है भैया। अभी तो पल ही नहीं रहा, लेकिन कितना ऊंचा भी चारित्र पाल सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो अपने जीवन में ये समझ में आया भैया कि चारित्र धर्म है, चारित्र खलु धम्मो, चारित्र धर्म है, अणुव्रत महाव्रत लेने से मुक्ति का मार्ग बनता है। ये बात सत्य है। इस सत्य को सुनते समय बाकी ज्ञान और दर्शन गौण हो गए हैं, लेकिन अनुभव से नहीं गए, श्रद्धा से नहीं गए, मेरी नजरों से नहीं गए हैं। मेरी नजरों में तो ज्ञान दर्शन चारित्र में अभेद रत्नत्रय वीतराग स्वभाव ही मेरा अपना है। जैसे कि मैं भी आपसे कहूं भैया, आत्मा तो अनित्य है भैया, तो मेरी नजरों से आत्मा अनित्य है ये कहते समय मेरी दृष्टि पर्याय पे है। मैं पर्याय अपेक्षा चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मेरी दृष्टि पर्याय पे है, मैं पर्याय अपेक्षा चर्चा कर रहा हूं। लेकिन भगवान आत्मा मेरे अंतर जहम में ये पता है कि मैं पर्याय अपेक्षा से बोल रहा हूं, पर्याय की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे जहम में ये बात है क्या कि ये पर्याय अपेक्षा से नश्वर कह रहा है, अर्थात ये पर्याय को नश्वर, पर्याय अपेक्षा से आत्मा को नश्वर कह रहा है। वास्तव में आत्मा तो त्रिकालिक ध्रुव गायक स्वभाव शाश्वत गुणों का पिंड है। कथन में वर कहा जा रहा है कि आत्मा नास्ति, आत्मा तो है ही नहीं। क्यों नहीं है भैया? पर्याय की अपेक्षा से नहीं है। आत्मा अनित्य है, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है भैया। आत्मा भेद रूप है, नाना प्रकार की पर्याय की अपेक्षा से भेद रूप है, नाना प्रकार के गुणों की अपेक्षा से भेद रूप है भैया। गुणों को अलग अलग देखोगे तो, लेकिन भगवान जी जब अनुभव करोगे तब, जब श्रद्धा करोगे, जब उस आत्मा में उतरोगे, जब, तो भैया आत्मा तो अनादि से अनंत गुण में अभेद सत्ता ही है। आत्मा में अनेक धर्म होते हुए भी आत्म वस्तु को ग्रहण करना, तत्व को ग्रहण करना भैया, बाकी सब चीजों को गौण कर देना कथन शैली में तो ठीक है, लेकिन अनुभव में कुछ गौण नहीं होता भैया। अनुभव में तो पूर्ण अतीन्द्रिय आत्मा अनंत गुण में ही झलकता है, वहां कुछ गौण नहीं होता। गौण मुख्य है उपादेय, ये सारे विकल्प बुद्धि के हैं। कब तक है भैया? जब तक अपन समझते हैं, सुनते हैं, समझाते हैं, चिंतन करते हैं, तब तक के विषय है भैया। लेकिन आत्म अनुभूति में ये कोई विषय नहीं है, ना नय है, ना प्रमाण है, ना प्रमेय है भैया, ना अपेक्षाएं हैं, कुछ भी नहीं है। आत्मा तो एक ध्रुव अखंड वीतराग तत्व है। और तारक स्वामी यही बताना चाहते हैं कि एकांत को मत देखो, किसी भी प्रकार के एकांत को मत पकड़ो, और क्या करो भैया? मध्यस्थम, तुम मध्यस्थ समता भाव को धारण करो, मध्यस्थ परिणाम से विमल, अरे आत्मा तो कर्मल रहित शुद्ध स्वभावम भैया, अपने ही शुद्ध स्वभाव में स्व अनुभूति वरत रहा है, अपना वीतराग परमात्मा है भैया। उसमें कोई एकांत पक्ष नहीं है भैया। उनका कहना है कि बातों में तो अपन एक वस्तु को कहेंगे, क्या कहते हैं, एक गुण की चर्चा भी कर सकते हैं, संपूर्ण आत्मा की भी कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को कहने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं आत्मा अनंत गुण में है, इससे आत्मा का अनंत गुण अपन ने कह थोड़े पाए, लेकिन अनंत गुण में है ऐसा सिर्फ कथन कर सकते हैं अपन। लेकिन भगवान जी जब अनुभव में आएगा तो तारण स्वामी जो कह रहे हैं वो होगा। क्या होगा? देखो भैया, तारण स्वामी कह रहे हैं एकांत विप्रेणारिष्टम, जब तुम एकांत को नहीं देखोगे तो क्या होगा? मध्यस्थम समता भाव से विमल शुद्ध स्वरूपम, अपना अष्ट कर्म रहित विमल जो अपना चैतन्य में वीतराग पदार्थ है वो शुद्ध स्वभाव अनुभव में आएगा। मध्यस्थम, तुम समता भाव से देखो तो क्या देखे? देखो कि गायक स्वभाव आठ कर्म रहित सत्ता मेरे अंतर में विलस रही है, मेरा शुद्ध चैतन्य पदार्थ मेरे अंतर में विलास कर रहा है। चिदानंद 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 और चिदानंद, मेरे अंतर में चिद प्रकाश के अलावा और कुछ है ही नहीं। एकांत को मत देखना होगा। जीवात्मा जब ये जीव एकांत को देखना बंद करता है तो उसे अनेकांत में ये वस्तु अनुभव की पकड़ होती है। देखो, एकांत पक्ष पकड़ती बुद्धि, एकांत पक्ष पकड़ता है मन चिंतन के लिए,
लेकिन भैया अनेकांत में वस्तु को पकड़ता है ज्ञानी। कौन ज्ञानी? जिसे जिनेंद्र भगवान की वाणी का बोध है, जो जानता है वस्तु स्वभाव को भैया, वो अनेकांत को जानता है। और वो आत्मा में विद्यमान अनेक गुणों का चिंतन करते हुए अनेकांत में आत्मा का ही अनुभव करता है। देखो इसको कहते हैं भैया क्या? अनेकांत में वीतराग चिंतन। और साथ में गुरु महाराज ने एकांत के साथ विपर्य भी लिया है। विपर्य क्या है? विपरीत मिथ्यात्व क्या है? विपरीत मिथ्यात्व क्या है भैया? वस्तु को उसके स्वभाव से ना ग्रहण करना विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे कि ये तारण पंथ शुद्ध मोक्ष मार्ग है, ये तारण पंथ शुद्ध मोक्ष मार्ग है, लेकिन इससे विपरीत ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? अरे हाँ, इस 500 साल से कोई मोक्ष मार्ग है क्या? ये बहुत समझदार लोग मिलते हैं भैया। सिर्फ 550 साल से तारण स्वामी जन्म हुए जब से है क्या भाई तारण पंथ? तब से मोक्ष मार्ग है क्या? ये शुद्ध मोक्ष मार्ग के विपरीत ग्रहण करना, ये सब जगह मोक्ष मार्ग है, ऐसी जो मान्यता है ये है विपरीत मिथ्यात्व। जो शुद्ध है उसे शुद्ध स्वीकार न करना, जो शुद्ध है उसको छोड़ के अन्य को रास्ता अपनाना भैया, अन्य मार्ग को ग्रहण करना, तो ये होगा विपरीत मिथ्यात्व। निराडंबर वीतराग तत्व की साधना इस शुद्ध मार्ग के होते हुए भी, शुद्ध मोक्ष मार्ग के होते हुए भी अन्य भ्रांति में उलझना, ये विपरीत मिथ्यात्व है। क्यों विपरीत मिथ्यात्व है भैया? क्यों है? क्योंकि शुद्ध से विमुख हो रहा, विशुद्ध शक्ति से, शुद्धता से विमुख हो रहे हो और अशुद्ध की ओर जा रहे हो, मिलावट की ओर जा रहे हो भैया, तो बस विपरीत मिथ्यात्व है भैया। आपकी परिणति उल्टी है, आपको शुद्ध मार्ग स्वीकार नहीं हो रहा भैया। शुद्ध मोक्ष मार्ग जानते हुए भी उसमें आरोहण ना करना, ये विपरीत मिथ्यात्व है। आपकी परिणति विपरीत है, और जब तक भैया परिणति विपरीत है, जब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। देखो भैया बहुत एकांत मिथ्यात्व की बहुत स्पष्ट चर्चा करके आ गए। अब आप विपरीत मिथ्यात्व की बिल्कुल स्पष्ट चर्चा करना, एकदम स्पष्ट। क्या ऐसा विशुद्ध वीतराग तारण पंथ मिलने के बाद यदि आपको यहाँ चित्त नहीं लगता, अध्यात्म की आराधना में आपका मन नहीं लगता, आत्मा की डुबकी लगाने में आपका मन नहीं लगता, आचार्यों की वाणी पढ़ने में आपका मन नहीं लगता भैया, इस जिन शासन की प्रभावना में आपका मन नहीं लगता, आपका चित्त इस मोक्ष मार्ग से विपरीत आचरण करता है, आपका मन और कई क्रियाओं आडंबरों में लगता है, तो आप विपरीत मिथ्या दृष्टि में, आपके जीवन में विपरीत मिथ्या का वास है भैया। जब तक विपरीत मिथ्या है तब तक आपका निर्माण नहीं हो सकता। मिथ्यात हमने पहले कहा था जब तत्व चर्चा प्रारंभ करी थी, क्या कहा था कि मिथ्यात ही संसार का मूल है भगवान। ये मिथ्यात्व ही संसार का मूल है, और जब तक जीव इस मिथ्यात्व की मान्यता में उलझा रहेगा तब तक उसके जीवन से, उसके जीवन से ये संसार जा नहीं सकता। विपरीत क्या विपरीत भैया? वस्तु स्वभाव से विपरीत भैया। मैं आत्मा हूं या शरीर, ये वस्तु स्वभाव से उल्टा है भैया। आत्मा होते हुए भी शरीर को अपना मानना, घर पुत्र परिवार अपना ना होते हुए भी पता है कि पुद्गल है, ये जो बाहर स्पर्श रस गंध रूप, धन संपत्ति रूप, पुण्य पाप रूप जो भी मिला है, पता है कि पुद्गल है, जड़ है, अचेतन जड़ है, मिट्टी है, माद धूरा का ढेर है, उसके बाद भी इससे सुख मानना, इंद्रिय विषय में सुख है, विपरीत मिथ्यात्व है। क्रियाकांड में सुख है, विपरीत मिथ्यात्व है। विपरीत है, विपरीत काहे से विपरीत है? आपकी चेतना से, सम्यक से विपरीत है, जिन मार्ग से विपरीत है। और भगवान जी जब तक भैया विपरीत में, अचेतन में परमात्मा की स्वीकारता है, आपकी बुद्धि में क्या बोलते हैं, विपरीतता को ग्रहण करा हुआ है भैया। जब तक आपकी बुद्धि विपरीत सत्य को ग्रहण कर रही है, अपने अंतर के परमात्मा का अनुभव नहीं कर रही, तब तक भैया विपरीत मिथ्यात्व। और देखो एकांत मिथ्यावादी जो आपको बाहर घूमते हुए दिख रहा है, हम जैसे लोग, एकांत मिथ्या दृष्टि भैया अपने आप को क्यों कह रहा भैया? क्योंकि आप हमें क्रियाएं देखोगे, क्रियाओं से ही मानोगे भैया। तो जो बाहर घूम रहा है एकांत मिथ्या दृष्टि, और जो बाहर परमात्मा को खोज रहा है वो विपरीत मिथ्या दृष्टि। और गुरु महाराज कह रहे हैं इन दोनों की ओर देखना ही मत, चाहे हम हो इस दुनिया में कोई भी हो, दो लोगों को मत देखना भैया, एकांत मिथ्या दृष्टियों को और विपरीत मिथ्या दृष्टियों को, इन दोनों को मत देखना भैया। जिन्हें मंदिरों की रुचि हो, जो इंद्रिय विषय भगवान सुख मानते हो, अर्थात जिन्हें अपने नाम मठ की
रुचि हो भैया, जिन्हें अभी बाहर में भौतिक सुखों में सुख लग रहा हो, यश कीर्ति में सुख लग रहा हो भैया, अभी ये विपरीत मिथ्या दृष्टि है, अभी इनकी मान्यता ही सम्यक नहीं हुई भैया। तो क्या करना भगवान जी, गुरु महाराज का ना डिस्टर्ब, ना अपने अंदर में एकांत मिथ्यात्व विपरीत मिथ्यात्व को देखना, और जो इस एकांत मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व को पोषण कर रहा है भैया, उनकी भी श्रद्धा मत करना, ना डिस्टर्ब, इनके शरण में भी मत जाना भैया। क्यों मत जाना गुरु महाराज भैया? यदि एकांत मिथ्या दृष्टि या विपरीत मिथ्या दृष्टि शरण में जाओगे तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं एकांत मिथ्या कहीं ना कहीं क्रिया में उलझा देगा, कहीं ना कहीं तो पुण्य पाप में उलझा देगा, तो कहीं ना कहीं भैया वह तुम्हें विपरीत वस्तु स्वभाव से विपरीत कोई ना कोई अज्ञानता पकड़ा देगा भैया, जीवात्मा कोई ना कोई बाहर का आचरण पकड़ा देगा भैया। आत्मा के नाम पे छल लिए जाओगे भगवान, चारित्र के नाम पे छल लिए जाओगे, ज्ञान के नाम पे छल लिए जाओगे भगवान। आत्मा एक बात बहुत अच्छी लगती है, अरे जीवात्मा तू संसार में मोह राग देश के नाम पे चला गया, ये तो बात भैया बहुत समझ में आती है, लेकिन भगवान जी अनंत काल से ये आत्मा धर्म के नाम पे चला गया, ये बात समझ में नहीं आती थी। और तो सुनो, तो धर्म के नाम पे चला गया ये बात भी हम समझ लें एक बार भैया, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के नाम पे चला गया, ये बात समझ में नहीं आती भाई। क्रिया के नाम पे चला गया ये तो फिर भी हम समझ लें, लेकिन कोई आत्मा के नाम पे छल ले तो ये बात समझ में नहीं आती भाई। बहुत गुण है भैया, बहुत गुण है जैन धर्म, वीतराग धर्म बहुत सूक्ष्म है, वीतरागता को ग्रहण करना। यदि कोई कर ले तो कर ले भैया, नहीं तो अनंत काल से अनंत जी भटक ही रहे। आत्मा के नाम पे छल ले, कोई आपको छल कर दे आपके साथ, ये भैया बहुत बड़ी बात है। ज्ञान के नाम पे छल ले, चारित्र के नाम पे छल ले, क्रिया के नाम पे छल ले, भगवान जी ये छल ही संसार है। तो अनंत काल से छला गया है जी, तो यह तारण स्वामी सावधान कर रहा है, कितने हृदय से बोल रहा है वो, क्या हे भव्य आत्मा जागो, अनादि काल से भटके हुए जीव जिन आगम को स्वीकार करो, वीतरागी सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करो, अपने निज अंतर आत्मा को अनुभव से स्वीकार करो, एकांत विपरीत नादिष्टम, एकांत और विपरीत मिथ्यात्व की ओर देखो भी मत। ये दुनियादारी क्या होगा, ये दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस मिथ्या मायाचार को मत देखो। तो गुरुदेव क्या करे, मध्यस्थम, तुम इन सब में मध्यस्थता का भाव रखो। कोई एकांत मिथ्या दृष्टि है तो तुम उससे लड़ने मत जाओ, ये नहीं करे कि तुम तलवार लेकर लड़ने चले जाओ। कोई विपरीत मिथ्या दृष्टि है तो तुम उससे झगड़ा मत करो, तुमसे नहीं कह रहे कि तुम लड़ने चले जाओ। मध्यस्थम, तुम इन सबके बीच में, ये दुर्जन है, ये अज्ञानी है, इन दुर्जनों के बीच में, इन अज्ञानियों के बीच में क्या करना भैया, मध्यस्थम, मध्यस्थता का भाव रखो भैया। इनसे द्वेष नहीं करना कि भैया हर प्रवचन में उठाया इनकी निंदा करने बैठ गए, ये गलतियां हो रही हैं कि इनकी निंदा करने बैठ गए, इनकी बुराई करने बैठ गए, इनके वो लठ लेके चढ़ गए भैया लड़ने के लिए, ये काम नहीं करना। तो क्या करना, मध्यस्थम, इन सबके विषय मध्यस्थता का भाव रखना है। इनसे कुछ करना ही नहीं, अपने इनकी कोई चर्चा ही नहीं करना, तो फिर अपने को इनके बीच में मध्यस्थता का भाव रखना, किसी का कोई नाम नहीं लेना, अपने को किसी से कुछ नहीं कहना, कौन है क्या है सब अपने अपने करने का फल भुगतेंगे। अपने को क्या करना है, इनका दुराचार देखते हुए भी, इनकी अज्ञानता देखते हुए भी अपने को मध्यस्थता का भाव रखना है भैया। मध्यस्थता का भाव रख के क्या करना है, अरे मध्यस्थता का भाव रख के, क्षमता का भाव रख के, विमल शुद्ध सहावम, अपने को तो काष्ठ कर्म रहित विमल सम्यक ज्ञान की ज्योति से शुद्ध सहावम, अपने शुद्ध स्वभाव की साधना करना भैया, कि हमारे जीवन में एकांत विपरीत मिथ्यात्व ना आए। हम अनेकांत में अपने अनंत गुण धर्म वाले अपने निज अंतर वीतराग भाव का अनुभव करें, हमारे अंतर में हमारे शुद्ध आत्मा का प्रकाश हो, हम आचार्य भगवान की या सर्वज्ञ देव की अनंत भगवंतों की इस वाणी को स्वीकार कर सके भैया, कि मेरे अंतर में मेरा वीतराग ममल स्वभाव है, और मेरे अनुभव का विषय भैया अष्ट कर्म रहित मेरी शुद्ध चेतना है, हमारे अनुभव का विषय मेरा ही वीतराग स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव उत्तम, ऐसा शुद्ध स्वभाव सर्वज्ञ ने कहा है, मुझे सर्वज्ञ का कुल मिल गया है, तो मेरी साधना तो उस शुद्ध स्वभाव की है। ममल दृष्टि चा, हे भव्य आत्मा, जब ऐसे ममल स्वभाव की दृष्टि तू स्वीकार करेगा, अनेकांत में वीतराग धर्म को, सम्यक दर्शन को जब तू स्वीकार करेगा भैया, तो ममल दृष्टि, ऐसे ममल स्वभाव की दृष्टि से कम क्षिपनम चा, सारे के सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे।
समस्त कर्मों का नाश हो जाएगा। और वीतराग अनंत चतुष्टय में तेरा अंतरात्मा स्वानुभूति में जाग जाएगा भैया, और अंतर अनुभव करता हुआ तू जय जयकार मचाते हुए अपने वीतराग स्वभाव में रमण करेगा। किसी की परवाह ना रहे, परवाह रहे तो वीतराग सर्वक देव ने क्या कहा इस बात की, किसी में उलझन ना रहे। मध्यस्थ कहने का अर्थ क्या हुआ? देखो भैया, तो आप एक एक शब्द, तारक स्वामी के एक एक शब्द का अर्थ निकालने का अभ्यास करो भैया। एकांत विप्रय न निष्ठतम कहने के बाद उन्होंने मध्यस्थतम क्यों कहा? अच्छा बताओ, कोई बताओ, जल्दी बताओ। एक अभ्याल हमने समझाया, यदि कोई बता पाए तो। एकांत विप्रय न निष्ठतम कहने के बाद आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी को मध्यस्थम क्यों कहना पड़ा? क्यों कहना पड़ा? भगवान जी इसलिए कहना पड़ा कि एकांत और विपरीत मिथ्या दृष्टियों का समूह तो दिखाई देगा। एकांत और विपरीत मिथ्यात्व का समूह, एकांत और विपरीत मिथ्यात्व का पोषण करने वाला समूह चारों ओर दिखाई देगा भगवान जी। लेकिन सावधान, तुम इन समूह को देख के इन्हें सुधारने में या इनकी निंदा करने मत लग जाना। सुन रहा है नहीं? एकांत और विपरीत मिथ्या दृष्टि जीवों का समूह तो आपको चारों ओर दिखाई देगा भैया, क्योंकि चारों तरफ मिथ्या दृष्टि जीव है, पंचम काल है, या चारों तरफ अभी भावलिंगी मुनियों का अभाव है फिलहाल, और यदि हो भी कोई बिरले तो गुपचुप बैठे होंगे अपने ध्यान साधना है भैया। पंचम काल में होंगे, लेकिन ऐसा आगम में पड़ा है कि 500 साल में कोई 2-4 मुनियों का संग और 1000 साल में कोई अवधि ज्ञानी मुनियों का संग, ऐसी व्यवस्था है पंचम काल में। वर्तमान में जिस समय अपन बैठे हैं अपने आसपास ऐसे भावलिंगी संतों का समागम नहीं दिख रहा। तो क्या कह रहे हैं भैया कि अभी जो दिखाई दे रहा है चारों तरफ वो एकांत और मिथ्या दृष्टि, एकांत और विपरीत मिथ्यादृष्टि जीवों का समूह दिख रहा है भैया। ऐसे श्रावक है, ऐसे ही भैया श्रावक दिख रहा है, और वैसे ही भैया साधक दिख रहा है, वैसे साधु दिख रहा है भैया। तो क्या कह रहा है, इनसे लड़ने मत बैठ जाना भैया, इन्हें सुधारने मत बैठ जाना, इनका कल्याण करने मत बैठ जाना। क्या करना? मध्यस्थता, इन सबके प्रति मध्यस्थता का भाव रखना भैया। इनका परिणाम इनकी योग्यता से हो रहा है। मैं किसी के प्रति निंदा करने वाला नहीं, मैं किसी के प्रति न्याय करने वाला नहीं, मैं किसी के प्रति अन्याय करने वाला नहीं। मध्यस्थता का भाव रखना, समता का भाव रखना। क्या कह रहा है? सावधान, मध्यस्थता का भाव रखना, समता का भाव रखना। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष मार्ग अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ये साधना अपने लिए है, ये आराधना अपने लिए है, ये अनेकांत वीतराग धर्म अपने लिए है। तो कहने लगे गुरु महाराज करे क्या? इन लोगों को देखने के बाद मन अंदर जाता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कैसा इन लोगों से भैया क्या कर दो, ये जिन धर्म की प्रार्थना कर रहे हैं, ये जिन धर्म का पे कलंक लगा रहे हैं भैया, ऐसा लगता है कि इन सबको भैया क्या कर दो इनके प्रति। कहने लगे भाई यही अज्ञान है, तुम वर्तमान काल की व्यवस्था का विचार करो। पंचम काल है और इस काल की जो व्यवस्था है वैसा परिणाम चलेगा। तुम इनका कुछ नहीं कर सकते, तुम परिणाम को नहीं बदल सकते भाई। तो क्या करे गुरु महाराज, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए क्या? कहने लगे भगवान आत्मा हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, यही तो हम कह रहे हैं कि तुम अपना अपना मार्ग बना लो भैया। कहना इनका कुछ भी नहीं करे, कहना करने का विकल्प ही छोड़ दो। तुम तो अपने अंतर में वीतरागता को प्रकट करो, तुम तो अपने अंतर में विमल शुद्ध स्वभावम, तुम शुद्ध स्वभाव के अनुभव को प्रकट करो। तुम सच्चे भावलिंगी साधु हो जाओ ना, वीतराग धर्म की प्रभाव ना अपने आप हो जाएगी। तुम सच्चे साधु हो जाओ ना, तुम सच्चे श्रावक हो जाओ ना, तुम सच्चे व्रतधारी हो जाओ, तुम सच्चे प्रतिमाधारी हो जाओ। तुम सच्चे प्रतिमाधारी हो गए, तुम सच्चे व्रतधारी हो गए, अरे तुम प्रतिमाधारी महाव्रतधारी तो छोड़ो, तुम सच्चे श्रावक भी हो गए तो वीतराग धर्म की प्रभाव न हो जाएगी। सच्चा श्रावक पना भी तुम्हारे जीवन में आ गया, हमारे जीवन में आ गया। यदि हम सच्चे श्रावक भी हो गए तो ये वीतराग ध्वजा लहराएगी इस पंचम काल में। लेकिन भगवान आत्मा सच्चे श्रावक भी तो हो कोई यहाँ, जिन शासन की ध्वजा लहराए बिना नहीं रहेगी। सच्ची आस्था तो हो, सच्चा समर्पण तो हो, सच्ची रुचि तो हो। कोई एकांत मिथ्यात्व में फंसा है तो कोई विपरीत मिथ्यात्व में फंसा है, और कोई मान अपमान में फंसा है तो कोई रागदेश का साया फंसा है। किसी के अंदर ये वीतराग धर्म की महिमा तो आए भैया, किसी में हम भी हैं। इस वीतराग धर्म की महिमा तो आए, तब तो जन शासन की ध्वजा लहराए भैया।
खुद सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते और अपेक्षा रखते हैं दूसरों से, दूसरे सही सत्य में आचरण करें। सबसे बड़ी समस्या है ये भी। खुद उस सत्य को ग्रहण नहीं करना चाहते, खुद उस सत्य में आचरण नहीं करना चाहते, खुद उस सत्य को अंगीकार नहीं करना चाहते, खुद उसमें रमण नहीं करना चाहते, उस सत्य में खुद चारित्र को अपनाना नहीं चाहते, स्वयं खुद व्रत को अपनाना नहीं चाहते, स्वयं सच्चे श्रावक की भूमिका को स्वीकार नहीं करना चाहते और अपेक्षा करते हैं दूसरों से दूसरे सत्य में आचरण करें, श्रावक के व्रत सही पाले, अणुव्रतों को सही पाले, महाव्रतों को सही पाले, दूसरों से अपेक्षा करते हैं और खुद उस सत्य में आचरण करने की कोई रुचि नहीं है। हे भगवान आत्मा, तू निगोद का मार्ग क्यों बना रहा है रे? आई बात समझ में कि नहीं? जीव आत्मा, तू निगोद का मार्ग क्यों बना रहा है? दूसरों के जीवन को सुधारने की बात कर रहा है, दूसरों के व्रतों को सुधारने की बात कर रहा है, दूसरों के नियमों को सुधारने की बात कर रहा है। भगवान जी, मध्यस्थम, तू मध्यस्थ भाव को धारण करके विमल शुद्ध स्वभावम, तू अपने वीतराग शुद्ध स्वभाव में रमण करने की बात क्यों नहीं कर रहा रे? तुझे अपने कल्याण करने की बात क्यों नहीं आ रही चित्त में? तुझे अपने निर्माण करने की बात क्यों नहीं आ रही चित्त में? संसारी क्यों दिखाई दे रहा रे? जीवात्मा तुझे संसारी क्यों दिखाई दे रहा? इसलिए गुरुवार ने मध्यस्थम शब्द का उपयोग करा है। कोई भी जीव एकांत और विपरीत की बात सुन के भड़क ना जाए, क्योंकि भैया एकांत और विपरीत मिथ्या की बात आती है तो लोग अपने अंदर भरा हुआ जहर दूसरों के ऊपर उगलने लगते हैं कि ये देखो, ये मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि, ये क्रियावादी, ये पाखंडवादी, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, दुनिया ऐसा कर रही है, वो अनाचार कर रहा है, वो 28 मूलगुण नहीं पाल रहा है, वो प्रतिमाएं सही नहीं पाल रहा है, वो अणुव्रत सही नहीं पाल रहा है, वो श्रावक सही आचरण नहीं कर रहा। सब दूसरों के ऊपर आक्षेप करके अपनी कसाई उगलने लगते हैं, सब अपनी अज्ञानता को उगलने लगते हैं। भैया भगवान जी, तुम ये तो बताओ, अपने आप से पूछो, तुम क्या कर रहे हो? ये तो बताओ, तुम्हें किसने रोका है सच्चा श्रावक होने से? किसने रोका? तुम्हें किसने रोका अणुव्रती होने से, प्रतिमा धारण करने से? तुम्हें किसने रोका महाव्रती होने से? भैया दूसरों का नाम लो कि महाराज जी ऐसे, महाराज जी ऐसे, भैया जी ऐसे, वो ऐसे, दुनिया भर की निंदा करो। वो कैसे तो छोड़ो, तुम कैसे, तुम अपनी बताओ। भैया हम तो बहुत अच्छे, क्या हम घर में रह के कम से कम लड़ते तो नहीं है? हाँ, तुम व्यसनी, महापापी, कसाय, मिथ्या दृष्टि, पापों में आचरण करने वाले, दिन रात मोह के नशे में धुत रहने वाले, तुम अच्छे, सही बात है, तुम निगोद जाने वाले सबसे अच्छे जीव। वो लोग तो भैया शायद कल्याण कर भी ले, शायद, लेकिन एकांत मिथ्यात और विपरीत मिथ्यात जब तक जीवों के जीवन में है तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं। यहाँ तो बात है वीतरागता को अंगीकार करने की। धारण समय की बात इतनी सी भैया, मध्यस्थता का भाव क्यों नहीं है भैया? भैया मध्यस्थ भाव क्यों नहीं आता अपने जीवन में? मध्यस्थ भाव तब आता है जब जीव को अपना कल्याण रुचे, अपनी रुचि हो भैया जीव। जब जीव को अपने आत्म स्वभाव की रुचि होती है ना, तो फिर वो किसी में उलझना नहीं चाहता भैया। सिद्धांत है, जब जीव को अपने शुद्ध आत्मा की रुचि होती है, अपने आत्म तत्व की, अपने चैतन्य में आत्म स्वभाव की जब जीव की रुचि जागती है, तो जीव कहीं उलझना नहीं चाहता भैया, किसी द्वंद्व में, किसी क्रिया में उलझना नहीं चाहता, बाहर के किसी भाव में उलझना नहीं चाहता भैया, बाहर के किसी प्रपंच में उलझना नहीं चाहता। क्यों उलझना नहीं चाहता भैया? क्योंकि उसे अपने जीव आत्मा को अपने स्वभाव की रुचि है, इसलिए वो भैया सबसे मध्यस्थता का, समता का भाव रखता है और स्वयं का काम बनाता है। तो स्वयं का काम कैसे बनाता है? विमल, आठ कर्ममल रहित अपने आत्मा को, अपने दर्शन ज्ञान को निर्मल जानते हुए, विमल जानते हुए, कर्ममल रहित देखते हुए, मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान से युक्त हूँ, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं, शुद्ध स्वरूपम क्या करता है? अपने शाश्वत शुद्ध स्वभाव का अनुभव करता है। कहता है कि आहा, मेरे अंदर तो वो महाचैतन्य शक्ति विलास रही है, अनेकांत में वस्तु वो शुद्ध द्रव्य मेरी अनुभूति का विषय है। तो बताओ मान जी, है ऐसी रुचि? है ऐसी रुचि? ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, वो दुनिया ऐसा कर रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं। देखो, घर गृहस्थी कुछ परिवार में रहे तो देश में ऐसा हो रहा है, विदेश में ऐसा हो रहा है, पड़ोसी ऐसा कर रहा है, परिवार में ऐसा हो रहा है, और यदि मंदिर आ गए तत्व चर्चा सुनने लगे तो वो भैया जी ऐसा कर रहे हैं, पंडित जी ऐसा कर रहे हैं, केवल मंदिर में ऐसा हो रहा है,
और क्या मतलब मुनि ऐसा कर रहे हैं और वो श्रावक ऐसा कर रहे हैं, वो अर्जित ऐसा कर रही है, वो बहन जी ऐसा कर रही है। घर में थे तो घर और दुकान में थे तो घर और दुकान की निंदा बुराई, और भैया धर्म क्षेत्र में आया दो धर्मात्मा मतलब दो एक समाज के जीव मिल गए तो फिर संतों की बुराई। ये बस काम ही क्या है, इतना ही तो काम बचा है। क्या काम बचा है कि निंदा बुराई करके चुगली करके आश्रम बंद करके और अपना निगोद का मार्ग बनाना। भगवान जी सीता जी ने एक बार गलती से अनजाने में भाई बहन मुनि और अर्जिका बात कर रहे थे और लाल सिर्फ एक अज्ञानता का भ्रम हो गया था, सिर्फ एक अज्ञान भ्रम हो गया था। क्या भ्रम? देखो कैसे राग पूर्वक बात कर रहे हैं, कितने घुल मिल के बात कर रहे हैं, बस इतना सा अज्ञान भ्रम हो गया था। लेकिन जैसे ही सखी ने बताया ये सगे भाई बहन है तो वो भ्रम तुरंत दूर हो गया था भैया, उसका प्रायश्चित हो गया, प्रक्षालन हो गया था। लेकिन उस एक घटना का परिणाम बेचारी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, एक बार की शंका का परिणाम। अपने को 24 घंटे ही शंका बनी हुई है, 24 घंटे ही वही परिणाम बने हुए, 24 आवर्स ही अपन उन्हीं बातों का विचार कर रहे हैं। भगवान आत्मा सीता तो अग्नि परीक्षा में तप के निकल भी आई, लेकिन भगवान आत्मा अपन जिस परीक्षा में तपेंगे उस परीक्षा से निकलने का मार्ग नहीं बनेगा। भगवान निगोद में जाके एक सांस में एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण करना, मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा भगवान, ये बात तो लिख लो। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज कह मध्यस्थम, यदि पापी अनाचारियों के बीच में रहो तो मैत्री भाव नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं भैया, करुणा का भाव नहीं रख सकते कोई बात नहीं भैया, भैया आप मध्यस्थता का भाव तो रख सकते हो। हम नहीं कह रहे मैत्री करो आप उनसे, क्योंकि दुर्जनों से मित्रता कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। हम नहीं कह रहे कि उन पे करुणा करो भैया, क्योंकि दुर्जनों पे करुणा करोगे, उन्हें चराओगे, उन्हें खिलाओगे पिलाओगे तो भैया गुरु महाराज ने कहा है तारक शाक्राचार्य जी में, भैया गाय को घास खिलाओगे तो भैया दूध मिलेगा, और भैया सांप को भैया कितना ही दूध पिला लो, यदि जहरीला सांप हो उसे कितना ही दूध पिला लो उसे उगाना तो विषय है। इसलिए हम नहीं कह रहे कि उन पे करुणा करो भैया, क्यों? वो करुणा करने योग नहीं है। क्यों नहीं करुणा करने योग? क्योंकि भाई दुराचारी है, दुराचारियों में करुणा करोगे तो वो आतंक ही मचाएंगे, मिथ्या दृष्टियों को आहार कराओगे तो वो जहरी उगलेंगे भैया। लेकिन यहाँ उन पर करुणा करने की बात नहीं चल रही, तो फिर क्या बात चल रही है? मध्यस्थ भाव रखने की बात चल रही है, साम्य भाव, बिल्कुल कोई राग देश नहीं भैया। उन जीवों का परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, और भैया काल का प्रभाव है, इस काल में ऐसा परिणाम होना ही है। मैं अपना काम बनाऊं ना, क्या काम? मध्यस्थम, सबके बीच में मध्यस्थ रह के विमल शुद्ध स्वभाव। क्या करना है? अपने शुद्ध स्वभाव की प्रशंसा, अपने शुद्ध स्वभाव की भावना, अपने शुद्ध आत्मा की भक्ति, अपने शुद्ध आत्मा का बहुमान, अपने शुद्ध आत्मा का चिंतन, अपने शुद्ध आत्मा का मनन। मेरे अंतर में मेरा वीतराग स्वभाव है, इस वीतराग स्वभाव की अनुमोदना। किसने कहा यह करने के लिए? शुद्ध स्वभाव उत्तम, इस शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने के लिए उत्तम अर्थात जिन्हें भगवान ने कहा है। या फिर ऐसा कह रहे हैं गुरु महाराज शुद्ध स्वभाव उत्तम कि तुम शुद्ध स्वभाव को ही कहो, एकांत विपरीत मिथ्या को मत देखो, 8 कर्म से रहित मध्यस्थ भाव रख के अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करो, और शुद्ध स्वभाव उत्तम, शुद्ध स्वभाव की चर्चा करो। तुम तुम्हें कोई चर्चा करने का मन हो रहा है ना भैया, तो निंदा भी कैसा मत करो, इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया, ये अनाचारी, ये दुराचारी, ये चर्चा मत करो। ये चर्चा करने का मन है ना तो एकांत और विपरीत मिथ्या की चर्चा मत करो। ये चर्चा करने का मन है तो शुद्ध स्वभाव उत्तम, शुद्ध स्वभाव की चर्चा करो ना। वे आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, अनंत गुणों का धारी वस्तु के स्वभाव को कहो ना भैया, ईतरक तत्व की बात कहो ना, भगवान के द्वारा कहे हुए सत्य को कहो ना। यदि चर्चा करने का ही मन हो रहा है, मिथ्या दृष्टियों की क्यों, पापियों की क्यों, अज्ञानियों की क्यों, ये चर्चा करने का मन हो रहा है तो शुद्ध स्वभाव को करो ना भगवान, वस्तु स्वभाव को कहो ना, तत्व को कहो ना, वीतराग धर्म को कहो ना, जिन शासन को कहो ना। क्यों कहे? दृष्टिचा ममल दृष्टिचा, यदि ममल स्वभाव की दृष्टि बनेगी, वीतराग स्वभाव को कहोगे, ममल स्वभाव को देखोगे, अपनी अंतर आत्म साधना में अपना उपयोग लगाओगे,
तो क्यों भैया, ममल स्वभाव में दृष्टि जाने से कम क्षिपणम च, कर्मों का विनाश होगा भैया। जीवात्मा जब कर्मों का विनाश होगा, शुद्ध दृष्टि प्रकट होगी, तभी मोक्ष का मार्ग बनेगा। नहीं तो भगवान जी दुनियादारी की चिंता करते करते तुम्हारी चिता जल जाएगी और भगवान जी दुर्गति को जाओगे भगवान। ले बताओ, ये बात समझ में आ भी रही है या बहुत गुस्सा आ रहा? कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा भाई, पक्का 100%। क्यों? ये मन पकड़ रहा होगा ना, मान्यताएं पकड़ रही होगी ना अंदर की, बहुत तेज गुस्सा आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ की कहाँ सुन रहा है। भगवान आत्मा, लेकिन जब तक इन पहलुओं को सामने रख के और अपने अंतर का विचार नहीं करोगे, तब तक एकांत और विपरीत मिथ्या से छूटोगे नहीं भगवान। और याद रखना जीवात्मा, इन पर्यायों से दृष्टि हटाना ही यही मोक्ष मार्ग की साधना है। दुराचारियों के बीच में, अज्ञानियों के बीच में, क्रियाकांड आडंबर के बीच में कलह ना करना, कलेश ना करना। अच्छा भैया, अच्छा बता, मोक्ष मार्ग में बहुत दुख है भैया, ऐसा अपन कितने बार कहते हैं, मोक्ष मार्ग बहुत दुर्गम है, मोक्ष मार्ग बड़ी मुश्किल सकता है, मोक्ष मार्ग बड़ा कलेश का मार्ग है भैया। क्यों कलेश का मार्ग है? अरे भूखे रहो, उपवास करो, उस जंगल में रहो, साधु बन जाओ, ठंडी गर्मी भूख प्यास सहन करो, मोक्ष मार्ग तो बहुत कलेश का मार्ग है। बताओ ये कौन सा मिथ्या था? जल्दी बताओ, बताओ कौन सा मिथ्या था? राइट, विपरीत मिथ्या। आनंद के मार्ग को क्या कह रहे हैं भैया अपन? कलेश का मार्ग, दुखों का मार्ग, आकुलता का मार्ग। अरे जीव आत्मा, तेरी बुद्धि कब सुलटेगी रे? कब तू चैतन्यता को स्वीकार करेगा? कब तू वीतरागता को स्वीकार करेगा? कब तुझे ये समझ में आएगा ये मोक्ष मार्ग, वीतरागता का मार्ग, व्रत महाव्रत, ये आनंद का मार्ग है, ये आनंद अनुभूति का मार्ग है। या ये मार्ग कलेश का मार्ग नहीं, ये जड़ चेतन का मार्ग नहीं, ये पत्थरों में भटकने का मार्ग नहीं, ये क्रियाओं करने का मार्ग नहीं, ये मार्ग तो चैतन्य का अनुभव करने का मार्ग है। ये शरीर में भटकने का मार्ग नहीं है। पुद्गल, अचेतन, जड़, ये सब नाशवान वस्तुएं हैं, और मेरा नित्य ज्ञायक स्वभाव मध्यस्थम सबके बीच में, इस जड़ संसार के बीच में भैया मध्यस्थ रहना अपने को। ये संसार जड़ है, मिथ्या है, जड़वाद है, और भैया पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे संपदा हो, चाहे लाड़ी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारा का सारा झमेला जड़वाद है, जड़वाद। और इस जड़वाद के बीच में अपने को अपने निर्विकल्प ज्ञान में आत्मा, अपने स्वभाव की प्रतीति जगाना, चैतन्य की अनुभूति जगाना। जीवात्मा जब अपन इस सारे जड़वाद से हटके, इस जड़ क्रियाओं से हटके अपने चैतन्य में वीतराग तत्व की अनुभूति का संखनाद करेंगे, आहा मेरे अंदर में वो ध्रुव अनंत चतुष्टय आत्मा वर्त रहा है। जब अपन उस ध्रुवता का अनुभव करेंगे, जब मुक्ति की प्राप्ति होगी। नहीं तो संसार तो भटका नहीं है, संसार तो भटका नहीं है। और भैया जब तक इस संसार में भटकोगे, तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं। और तारण स्वामी की बात मान जाओ भैया, किसी को सुधारना मत जाना। एकांत विपरीत मिथ्यात्व यदि दिखाई दे तो उन्होंने कह दिया, एकांत विपरीत मिथ्या का पोषण दिखाई दे, या एकांत और विपरीत मिथ्या का पोषण करने वाले जीव दिखाई दे आसपास, तो नारिष्टम, तुम्हें उन्हें देखना नहीं है भैया। तुम देखोगे तो फिर विकल्प आएंगे, विकल्प आएंगे तो तुम मध्यस्थ भाव में नहीं रह पाओगे भैया। और ये समता भाव में नहीं रहोगे तो फिर विमल स्वभाव, जो अपना कर्मल रहे स्वभाव है, ऐसा शुद्ध स्वभाव, उस शुद्ध स्वभाव को देखने के लिए रुचि नहीं लगेगी भैया। देखो भैया, जब तक पर के चिंतन में अटके रहोगे, जब तक दूसरों की चिंता करते रहोगे, जब तक दूसरों के हित की बात सोचते रहोगे, तब तक अपना कल्याण कहाँ से करोगे रे जीवात्मा? ये भाव आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। तो किसका आत्म कल्याण करने के लिए? इस पूरी दुनिया का आत्म कल्याण करने के लिए नहीं मिला, अपना आत्म कल्याण करने के लिए मिला। किसका आत्म कल्याण करने के लिए मिला? अपना। वो कर किसका रहा है? पर का कर सकते नहीं, और कल्याण करने का विकल्प पति का हो जाए, पत्नी का हो जाए, बच्चों का हो जाए, समाज का हो जाए, और भैया इतने सारे लोग सुन रहे हैं, इन सबका हो जाए।
भैया जी कह रहे सबसे बड़े मूर्ख तो आप। कह रहा क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, ये भाव मिला है आपको अपना कल्याण करने के लिए, और आप ही लगा के बैठो सफा। यदि ये बात आपके चित्त पे चढ़ जाए कि ये भाव हमें अपना आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, भाव भ्रमण की पीड़ा मिटाने के लिए मिला है, संसार परिभ्रमण के दुख मिटाने के लिए मिला है, ये भाव अपनी साधना के लिए, दुनिया को साधने के लिए नहीं, समाज को साधने के लिए नहीं है। यदि इतनी सी बात आपके दिमाग में बैठ जाए तो भगवान जी कहना आपका काम बन जाए। क्या करें, लेकिन मध्यस्थ भाव नहीं आ रहा ना, राग का भाव पेर रहा है ना, राग का भाव, तारण पंथ के राग का भाव, समाज के राग का भाव, और स्वयं में स्थिरता नहीं आने का भाव, स्वयं में बीतरागता का भाव ना उत्पन्न होने के कारण कहना लगे हुए भैया जी घिस रहा है, फालतू घिस रहा है भैया, कोई प्रयोजन नहीं घिसने का, घिस रहा है। क्यों घिस रहा है भैया? तो भैया चंदन घिसते घिसते थोड़ी खुशबू हो जाती है। ये तत्व चर्चा करते करते हमें थोड़ी बहुत आत्मा की याद आ जाती है, और जिस याद के कारण से ये हमें अपने आत्मा की प्रतीति बनी रहती है, इसलिए घिस रहा है भैया, क्या करें। हम भी सुन रहे हैं भगवान जी, आपको गलत फहमी है कि हम बोल रहे हैं, हम भी ये सर्वज्ञ के वचन है, सर्वज्ञ की वाणी है, हम भी इसे सुन ही रहे हैं और सुन के अपने आप को सुधारने का अभ्यास कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम भी कुछ नहीं कर सकते। क्या करें, क्या उपाय है? जीवात्मा अपनी अंतर्मुख दृष्टि लेके जाओ। तो भाई समय होने वाला है, और समय क्या, वैसे भी आज 8:30 बजे से चालू है क्लास, तो भैया 1.5 घंटा होने वाला है। तो क्या कह रहे हैं भगवान जी, अपने को तो समय की शक्ति को पकड़ना है भैया, शुद्ध समय की शक्ति को पकड़ना है, और वो शुद्ध समय, वो मेरा त्रिकालिक स्वभाव, वो मेरा ममल स्वभाव, मेरे अंतर के अनुभव का विषय है। भगवान जी कुछ भी छूट जाए अपनी दृष्टि ना छूटे भगवान। अरे जीवात्मा इतने समय से आत्मा की महिमा सुन रहे हो, इतने समय से आत्मा की महिमा सुन रहे हो, इतने समय से ध्रुव स्वभाव की महिमा को सुन रहा है भगवान आत्मा, अब एक बार तो हृदय से कहता भगवान जी, क्या क्या दौलत राम जी की बात ही मान लो, तोड़ी सकल जग दंत फंद। अरे ये संसार दंत फंद है, प्रपंच है भैया। क्यों? दौलत राम जी जैसे पंडित ज्ञानी पंडित आत्मार्थी जी भैया, कितनी उत्कृष्ट भावना है उनकी, तोड़ी सकल जग दंत फंद, उन्हें संसार दंड फन लग रहा है। अपने को अपना दंड फन नहीं, अपने को सुख, अपने को समता सुख का साधन लग रहा है, अपने को संसार उलझन नहीं लग रहा, अपने को संसार प्रिय लग रहा, इष्ट लग रहा भैया। और देखो पंडितों को, ज्ञानी को, जो ज्ञानी पंडित होते हैं उन्हें क्या भाव हो रहा, मुनि नहीं है वो दौलत राम जी, कोई एक अपनी जैसी भूमिका के ज्ञानी श्रावक है भैया, लेकिन अपने से उत्कृष्ट ज्ञान है उनका, अपने से उत्कृष्ट भावना है उनकी, अपने से उत्कृष्ट प्रज्ञा है उनकी। क्या क्या भावना भा रहे हैं वो, ए दौलत राम, क्या तोड़ी सकल जग दंड फंद, ए दौलत इस सकल जगत के दंड फंद को तोड़। ये प्रपंच है, घर पुत्र परिवार माया राग द्वेष कसाय समाज संप्रदा, ये सब दंड फंद है, इन दंड फंद में मत उलझ, इन दंड फंद को तोड़ और निश्चय भैया अपने ध्रुव स्वभाव, अपनी आत्मा को अपनी प्रतीति में ला, आचरण कर सम्यक्त का, तो कल्याण होगा भगवान। और यदि भैया अपने कल्याण नहीं किया तो धूल समय सुन चेत सियाने, और काल वृथा मत खोए, और ये नर तन मिलन कठिन है यदि सम्यक्त, और यदि इस भाव में सम्यक्त नहीं हुआ तो निगोच जाने की तैयारी करो। नर्तन मिलना कठिन है भैया, इसलिए बार बार चेताया है, बार बार जगाया है। नर्तन अनंत बार मिल गया, लेकिन भैया अब मिलना कठिन है। क्यों? क्योंकि अब भैया क्या मालूम निगोच चला जाए जी, क्या मालूम स्थावर गति में चला जाए, दोबारा त्रस पर्याय में ना आए भैया। देखो कितना बड़ा खतरा है। यदि मान लो इस भाव के बाद मेरी अगली गति स्थावर काय हो गई, तो अब यदि एक इंद्र स्थावर में चला गया तो अब ये गारंटी नहीं है कि कभी मेरा जीव त्रस पर्याय को पाएगा। और हमने कितने बार बताया है कि त्रस नाड़ी भैया, एक राजू चौड़ी और एक राजू मोटी चौड़ी, ये जो त्रस नाड़ी है जिसकी ऊंचाई
13 राज्यों में कुछ कम है, यदि इस त्रस्त नाड़ी से जीव बाहर निकल गया तो फिर त्रस्त पर्याय निकल कभी मिलती नहीं है भैया। स्थावर और निरोध, स्थावर और निरोध, स्थावर और निरोध, इसके अलावा त्रस्त पर्याय है ही नहीं त्रस्त नाड़ी के बाहर। बताओ, यदि अपना जीव एक इंद्रिय पर्याय में जाके और भगवान जी इस त्रस्त नाड़ी से बाहर चला गया तो ये 14 राजू 343 घन में भटकता रहेगा भगवान। दोबारा त्रस्त पर्याय नहीं मिलेगी, मनुष्य भाव तो फिर दुर्लभ में दुर्लभ। इसलिए भगवान जी चेत 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 चेत, क्या क्या चेत? गुरुदेव की बात मान जा रहे जीवात्मा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कह रहे हैं शुद्ध स्वभाव मुक्तम, यदि तुझे आत्मा की यदि तुझे चर्चा करना है तो शुद्ध स्वभाव की चर्चा करनी है। अंतिम बात है, इसके बाद हम छोड़ रहे हैं आपको। मान जा तारण स्वामी की बात, क्या? शुद्ध स्वभाव मुक्तम, यदि जीवात्मा तुझे चर्चा करना है, तुझे यदि प्रशंसा करना है तो अपने शुद्ध स्वभाव की प्रशंसा कर, अपने शुद्ध स्वभाव की चर्चा कर। और ममल दृष्टिचा, और भगवान आत्मा अपने ममल स्वभाव को देख। क्यों? क्योंकि ममल स्वभाव को देखने से ही कम क्षिपणम, सारे कर्मों के क्षय होंगे भाई। यदि तू कर्मों का विनाश करना चाहता है और परम आनंद में सिद्धों जैसे वैभव को उत्पन्न करना चाहता है, अपने शाश्वत सुख को प्रकट करना चाहता है, अपने अंतर आत्मा के ध्यान ज्ञान में लीन होना चाहता है भैया, अपनी आत्म अनुभूति का मार्ग बनाना चाहता है, तो हे भव्य आत्मा, हे ज्ञानी जीव, हे आत्मार्थी जीव, अपने निज हित का चिंतन कर, अपने निज हित का मनन कर और अपने में ही अपने स्वभाव को जान भगवान आत्मा। जीवात्मा जब तू अपने में ही अपने स्वभाव को जानेगा तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी भैया। ये छोटी सी बात है, यही जैन भगवान के वचनों का सार है, यही मोक्ष मार्ग की साधना है। अपन सब जीव इस सम्यक मार्ग को जान के, सर्वज्ञ की इस वाणी को ग्रहण करके अपन सभी जीव भैया मोक्ष मार्ग के पथिक हो। एकांत और विपरीत मिथ्यात्व की भ्रांति को छोड़े, एकांत और विपरीत मिथ्यात्व का पोषण करने वालों से दूर रहे भैया, उनके प्रति कलह ना करें, मध्यस्थता का भाव रख के और अपने शुद्ध स्वभाव की साधना करें। ऐसा ही श्रीमद् जयंतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर शांति तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज परमात्मा की अमृतमयी शुद्ध चिन्ह की जय हो, जय हो। शुद्ध सम्यक महात्म्य की जय हो, जय हो। मेरे भीतरात्मा की जय हो, जय हो। अनंत कल्प सच्चा